इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। उस केस में आपको बता देते हैं, लालू जी का प्रभाव था, साधु यादव को बचाने के लिए केस को बंद कर दिया गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। पटना के एक एक आदमी को याद है वो घटना। तो अब राकेश कुमार बताएं, आज के सम्राट चौधरी बताएं कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। अब आज का घोषणा खत्म। मैंने अपनी बात बताई कि हमारे पास पैसा कहां है, कितना किसने दिया, कितना टैक्स भरा, और जो पैसा बचा उसका मैंने क्या किया। दूसरी बात मैंने अशोक चौधरी को बताया। अशोक चौधरी से पहले पाक साहब बनने वाले वैभव विकास न्यास पर सीधे सवाल है कि जनता देख रही है, ईमानदार अगर आप हैं तो सामने आइए और जवाब दीजिए कि 100 करोड़ रुपए की संपत्ति आपने पिछले 1-1.5 साल में पटना में कैसे खरीदी है, और अशोक चौधरी ने आपको पैसा दिया है या नहीं दिया है, किसी दूसरे ने दिया है कि नहीं। तीसरी बात मैंने कही कि अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का हमने बताया है, 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया है। आज अशोक चौधरी ने शायद ये कहा है कि अब वो कानूनी दाव पे छोड़कर राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। इससे बात नहीं बनेगी। कानून का मदद लेकर जनता के आंख में धूल झोंकने का जो कोशिश किए हो अशोक चौधरी, या तो मानहानि का नोटिस आधिकारिक तौर पर वापस लीजिए, नहीं तो 7 दिन के अंदर आप पर 500 करोड़ की जो और बेनामी संपत्ति का कागज मेरे पास है उसको भी बिहार की जनता के सामने जारी करेंगे। और चौथी बात जो मैंने बताई, अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन पर 6 लोगों की हत्या के जो अभियुक्त हैं, और कोर्ट ने जिनको राहत नहीं दी, बरी नहीं किया, सिर्फ नाबालिग होने के गलत सर्टिफिकेट की वजह से कोर्ट ने इनको छोड़ा है। अशोक चौधरी ने खुद मान लिया है अपने इलेक्शन एफिडेविट में कि 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। तो अब अशोक चौधरी को तुरंत पद से बर्खास्त करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी, सॉरी, ये दोनों चौधरी में कंफ्यूज कर गए। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री को जो हत्या के अभियुक्त है, इनको पद से सिर्फ इस्तीफा नहीं देना है, इनको पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो जन सुराज कोर्ट में मूव करेगा। कल हम लोग गवर्नर से टाइम लेंगे। और अंतिम बात जो मैंने कहा कि अगर इससे भी बात नहीं बनती है, इनका आपराधिक चरित्र खुलकर नहीं आपको दिखता है, तो शिल्पी गौतम हत्याकांड में अपनी भूमिका पर आकर प्रेस में बता दें कि संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर सीबीआई ने इनकी जांच करी थी कि नहीं करी थी। अगर ये कहते हैं नहीं की थी तो हम आपको डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, सीबीआई के डॉक्यूमेंट, कि इनकी स्थिति उसमें क्या थी। अब मेरा बात खत्म हुआ, अब आपको जो सवाल करना है वो कर लीजिए। आरजेडी कांग्रेस की चुप्पी ये कहती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, तमाम में सब नंगे हैं। दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज का कब्जा आरजेडी के तब के सीमांचल के बड़े बाहुबली नेता की मदद से किया, और अपने लूट के उस खजाने से आरजेडी के खजाने में भी दान पत्र में भरा। तभी तो राबड़ी देवी खड़े होकर कहती है कि दिलीप जायसवाल जी तो हमारे मुंह बोले भाई हैं। तो जितने लोग राजद को, लालटेन को वोट देते हैं, देख लो भाई, एक और कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं, और एक और भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर सिखों का कॉलेज कब्जा किया है, उससे पैसा तहसील रहा है, उसके कॉलेज से अपने बच्चों का गलत मेडिकल का डिग्री दिलवा रहा है। कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस पर इतना भ्रष्टाचार